बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज की इस वीकली एनालिसिस की वीडियो के अंदर हम फोरकास्ट करेंगे, जिसमें गोल्ड और गोल्ड के साथ में यूएस ऑयल के साथ मिक्स। आजकल डेफिनेटली जिस तरह एक अपडेट हो रहा है बीटीसी के अकॉर्डिंग कि बीटीसी हाफ होगा, ये करेगा वो करेगा, इसके ऊपर मुकम्मल एक हल्की फुल्की सी एक डिबेट करेंगे आप दोस्तों के दरमियान, ताकि हल्का सा आने वाला टाइम या फ्यूचर करेंसी क्या लें, क्रिप्टो करेंसी, तो इस करेंसी का जो एक वजूद आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। बेसिकली जो राइट नाउ की हालविन बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ बीटीसी, हालविन क्या होता है, तो उसके ऊपर भी एक थोड़ा सा तबसरा आप दोस्तों के दरमियान रहेगा। फॉरकास्ट में चंद चीज़ें रहेंगी, जिसमें गोल्ड, यूएस ऑयल, बीटीसी वीकली फॉरकास्ट रहेगा। डेली का जो पिवट पॉइंट है वो आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप करूँगा, साथ में वीकली पिवट पॉइंट और मंथली पिवट पॉइंट, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि जो पिछले हफ्ते के जो रिजल्ट्स हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर अप किए जाएँ। साथ ही साथ कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप ग्रुप ज्वाइन करें, ग्रुप के अंदर आपको हेल्थ सपोर्ट का नंबर अवेलेबल हो जाएगा। फील फ्री एनी टाइम आप कॉन्टैक्ट करते हुए, एक सिंपल क्राइटेरिया 30 सेकेंड फॉलो अप करते हुए ऑटोमेटिकली आप कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो कम्युनिटी का वीआईपी का एक क्राइटेरिया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर कोई किसी किस्म की फ़ीस नहीं है। बट ऑटो रिपोर्टिंग है, आप जैसे ही अपना क्राइटेरिया फॉलो अप करते हैं ऑटोमेटिकली आप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगे। मज़ीद चलते हैं जी एनालिसिस की तरफ। 3 डिफरेंट चार्ट होंगे हमारे पास और 3 डिफरेंट वे एक साथ हम एनालिसिस करेंगे, और जिसमें ट्रेंड लाइन पेश रहेंगी कि किस तरीके से हम मार्केट को एज अ ट्रेंड लाइन और अकॉर्डिंगली पैरेलल चैनल, मार्केट का मिडल लेवल, टॉप लेवल और बॉटम लेवल क्या हो सकता है, साथ में जो मार्केट का एक टर्निंग पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट आप दोस्तों के सामने रखूँगा, मार्केट किस एरिया या किस जगह से टर्न कर सकती है। तो मुझे लगता है कि एक मज़ीद इजाफी पॉइंट हम इस, जब तक ये एक इफेक्ट ऑफ वॉर चल रहे हैं हमारे पास, तो ये वाला एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है हमें ऐड करना चाहिए। तो जो भी एक वार का इम्पैक्ट या इफेक्ट रहेगा, तो उसको हम किस तरह से लेकर चलते हैं मार्केट में। अक्सर मैं लिख देता होता हूँ छुट्टी, नो मॉडरेट, बस स्टे विद द मार्केट, अपना 2 से 5%, 10% लें और साइड में। उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। मार्केट में अगर एक साइड से इफेक्ट ऑफ वॉर ज़्यादा हो जाता है किसी एक तरफ से, यानी एक पार्टी जो है वो गोल्ड को गिरा देती है, तो वो एक अच्छा खासा गिरा देगी। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए, अगर वो गोल्ड को उठा देते हैं तो ठीक ठाक मार्केट जो है वो अब इसके पीछे मैनिपुलेशन भी है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा टारगेटेड है, माजरत के साथ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इस मार्केट के अंदर प्री प्लान्ड हैं, टारगेटेड हैं, जिसको एक आम बंदा तो कहता है कि इफेक्ट ऑफ वार है, ये है वो है, मगर बहुत सारी चीज़ों को प्लान करके ना मार्केट के अंदर करीब लाया जाता है। अक्सर आप दोस्तों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि एग्जैक्टली न्यूज़ टाइम हो रहा होता है। न्यूज़ भी अगर तुक्का लगाया जाए या देखा जाए, न्यूज़ से पहले तुक्का ही होता है, वैसे कुछ भी नहीं। मैं बता देता हूँ कम्युनिटी के अंदर भी कि जो बैंकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से आने वाला जो डाटा है वो पॉजिटिव रहेगा मार्केट के इम्पैक्ट पे या नेगेटिव रहेगा, वो ऑलरेडी तकरीबन 10 से 15 सेकंड पहले मैं कोशिश करता हूँ मैं बता दूँ। अगर उसके अंदर कोई मंतक या कुछ 80%, 70% अगर कुछ रियलिटिक होता है, कोई डाटा अगर अच्छा आ जाए, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। बट यहाँ पे मोस्टली आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, न्यूज़ है 5 बजे, आप 3 बजे से लेकर 4 बजे तक अपनी नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं, बट सडनली 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा तनाव आना स्टार्ट हो जाता है। एकदम से न्यूज़ आती है, यानी सम टाइम जो इफेक्ट हैं या इम्पैक्ट हैं मार्केट में न्यूज़ से पहले हो जाते हैं और पता ही नहीं होता। जब न्यूज़ आती है तो न्यूज़ मार्केट के अंदर उसको एज अ नेगेटिव इम्पैक्ट या न्यूज़ के अपोजिट साइड के ऊपर मार्केट को मूव कर देते हैं। साथ ही साथ कोशिश करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट जो हैं वो आप दोस्तों के सामने रखूंगा, और कोलैबोरेशन विद गोल्ड, DXY, नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है वो आप दोस्तों के दरमियान होगी। बाकी तमाम वो दोस्त जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और न्यूली हैं, तो कोशिश करें चैनल सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, अपडेट हैं, इवन जो लाइव सेशन हैं, वो आप लोगों तक पहुँच सकें। इसके अलावा जितनी भी एजुकेशनल पर्पस तमाम जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको लाइव सेशंस के अंदर भी अवेलेबल हो जाएंगी, और इसके अलावा जो कोई टॉपिक वीडियो वो आपको वीडियो सेक्शन के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। तो आते हैं जी पिछले हफ्ते के थोड़े से रिजल्ट्स के ऊपर। लास्ट मैंने आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दी थी कि डोंट सेल एनी कॉस्ट लुकिंग डिप टू बाय। जहाँ तक भी मार्केट आती है जस्ट एंड जस्ट आपने डिप एरिया के ऊपर से बाय ही करना है। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक अच्छे अंदाज से जो है वो अपने प्रॉफिट को बुक किया। तकरीबन मैक्सिमम जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का एरिया था 2372 से लेकर 2375 के आसपास मैंने आपको बताया था। एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल जितना आप होल्ड कर सकते हैं आप उसको होल्ड करें, और टारगेट मैंने बताया हुआ था कि अराउंड तकरीबन
100 पिप तो हमने मैक्स 2400 तक लेने ही लेने हैं, जिसमें कुछ रिजल्ट्स थे आप दोस्तों की तरफ से वो भी शेयर अप किए और एक प्रॉपर सेटअप था। और इस सेटअप के अकॉर्डिंगली तकरीबन 23-72 के आसपास से लेकर मैक्सिमम हमारे पास अबव पिवट पॉइंट एक जोन था जो कि प्रॉपरली बाइंग, और जिसमें 61% का पिवट का एरिया एग्जैक्टली $2400 के आसपास था जो कि प्रॉपरली हिटेड हुआ। देन इसी तरह बाइंग एक्टिव जो फेयर वैल्यू गैप का एरिया था 2380 2382 और तकरीबन 90 तक 100 पिप के आसपास जो है वो हमने अपना टारगेट बुक किया। 89 की हमारे पास रेजिस्टेंस थी और यही एरिया यानी नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास बाइंग एरिया था 23 72 और 75 वाला, वो मैंने आप दोस्तों को क्लियर कर दिया। तो मज़ीद भी अगर और पीछे जाते हैं तो क्लियरली हमारे पास एक जो पिवट पॉइंट यानी डेली बेसिस के ऊपर जो पिवट पॉइंट होता है मैं क्लियर कर देता हूँ आप दोस्तों को। एग्जैक्टली पिवट टू 61% तो हम छोड़ते ही नहीं है। बाकी इफेक्ट ऑफ अगर वार है तो इफेक्ट ऑफ वार के ऊपर जस्ट एंड लुकिंग वार बाय साइड अगर करें ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। टेक्निकली तो हम चाहते हैं कि मार्केट गिरे, मगर जब फंडामेंटली वो ऊपर जा रही है, आउटसाइड द मोमेंट है, 50 to 100 पे इजीली मिल रहे हैं तो बुक करें, मार्केट की डायरेक्शन पे चलें। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो तमाम जितना भी एक सेटअप होता है एग्जैक्टली एक्यूरेसी के मुताबिक है और तमाम चीज़ें जो आप दोस्तों को सिखाई हुई हैं, फेब लेवल लगाएं और फेयर वैल्यू गैप लगाएं तो मार्केट एग्जैक्टली अपनी मूवमेंट जो है वो उसी तरीके से लेकर चले। तो थर्सडे के दिन भी हमारे पास 23 72 और 75 सेम लाइक यही वाला एरिया था प्रीवियसली, यानी 3 दिन पहले भी। तो एक चीज़ मैंने मेंशन कर दी थी कि आप सेल ना करें, सिर्फ और सिर्फ बाय साइड देखेंगे। सेल लिमिट का एरिया भी ऑलरेडी तकरीबन मैंने, क्योंकि लिमिट्स के साथ जब आप ट्रेड करेंगे और एक्टिव रहेंगे कम्युनिटी के अंदर देन डेफिनेटली आप प्रॉफिट ले सकते हैं। बट मार्केट की मूव होने के बाद अगर आप मैसेज करते हैं सर बाय या सेल, तो वहाँ पर छुट्टी का ऐलान हो जाता है, छुट्टी करें। तो जितनी भी एक मूवमेंट है एग्जैक्टली पैरेलल चैनल और इन तमाम चीज़ों के ऊपर वीडियो के आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से मार्केट के अंदर प्रॉपरली पैरेलल चैनल वर्क करता है और मार्केट का जो वीकली जो पिवट पॉइंट रहेगा किस तरीके से वर्किंग करेगा। बाकी इसके साथ में जो BTC का चैप्टर है वो काफ़ी लंबा है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा सही, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ें आपके मतलब दिमाग में घुसेंगी समझ आए, क्योंकि ये हमारा चैप्टर नहीं है। तो जो सिखाया जा रहा है बताया जा रहा है कोशिश करें अगर आपका फोकस उसी पे हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। मार्केट ने लास्ट वीक भी टोटल जो परफॉर्म किया ऑलरेडी मैंने आप दोस्तों को बता दिया था। आप एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कर लें, मार्केट का मिडल एरिया और टॉप एरिया हम दोनों एरियाज़ के ऊपर रिलाई करके चलेंगे। बट राइट नाउ इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास जो एक्सपोर्ट का एरिया है वो तकरीबन 2393 यानी 2393 से लेकर मैक्सिमम जो एक एरिया रहेगा वो 23 या 2400 कह सकते हैं 2400 के आसपास। पिवट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो डेली का पिवट पॉइंट हमारे पास 2394 2394 और वीकली पिवट पॉइंट जो है वो 2378 के आसपास है। दैन इसी तरह जो मंथली पिवट है वो 2168 के आसपास रहेगा। अब यहाँ पे सबसे मज़े का कमाल क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एडजस्ट करवाता हूँ, ठीक है। जो तो कम्युनिटी में स्टूडेंट हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हैं, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखें पैरेलल चैनल का बिल्कुल बॉटम है और बॉटम के ऊपर तकरीबन 2378 के आसपास हमारे पास एक एरिया बनता है। कितना जर्क ले लेगा, 2375 के आसपास, अराउंड 2370 जर्क लेके दोबारा से रिवर्स इनसाइड। बट ये क्या है, ये हमारे पास वीकली पिवट पॉइंट है। अगर तो मार्केट इस वीकली पिवट पॉइंट को ब्रेक करती है तो देन हमारे पास जो नेक्स्ट एक एरिया बनेगा डेफिनेटली जब वीकली ब्रेक करेगा तो 2324 या 2325 के हमारे पास सपोर्ट है। तो यहाँ से हम इसको डिप देखेंगे बट ब्रेक होने के बाद प्रॉपरली। तो अगर ब्रेक नहीं करता तो टॉप की रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस से अबव की अगर बात करते हैं तो हमारे पास यही एक एरिया है जिसमें मैक्स जो एक टॉप एरिया टॉप रेजिस्टेंस एरिया तकरीबन 24-32 के आसपास मार्केट अपना टॉप करेगी। तो मिडल एरिया या डिसीजन एरिया हमारे पास जो रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर वो 2393 यानी अराउंड 2393 से लेकर मैक्सिमम जो एक एरिया वो 2400 का अराउंड 70 पिप के आसपास हमारे पास ये एरिया डिसीजन एरिया रहेगा। इससे ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग लेती है तो हम एज लॉन्ग एज पॉसिबल जो है वो 24-23 तक मार्केट को देखेंगे, 24-30 तक 2430 के आसपास। अबव दिस मार्केट अगर इससे भी ऊपर जाती है तो एज लॉन्ग एज पॉसिबल मैक्सिमम जो हमारे पास एरिया बनेगा वो तकरीबन 2473 से 2475 तक का एरिया बनेगा। अब आते हैं जी सेकंड चार्ट के ऊपर। तो सेकंड चार्ट के ऊपर हमारे पास जो सपोर्ट बन रही है एक एज लॉन्ग एज पॉसिबल लाइक लंबी जो एक सपोर्ट बनेगी हमारे पास वो तकरीबन 2337 के आसपास 2337 और 2330 यानी यहाँ पर भी तकरीबन $60 की मूव के ऊपर हमारे पास एक बेहतरीन सपोर्ट है। मार्केट इससे नीचे अगर ब्रेक करती है
यानी 23-30 से नीचे प्रॉपरली अगर मार्केट 23-28, 23-30 से नीचे ब्रेक करती है तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल हम मार्केट को डिप लेवल 22-32 के आसपास देखेंगे, 22-32 के आसपास मार्केट को। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस प्रॉपरली परफॉर्म करेगी वो 24-10 से लेकर मैक्सिमम जो है वो 24-31 के आसपास। मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल सेम लाइक उसी तरह तकरीबन मैक्सिमम आप 24-75 तक मार्केट को इजीली देखेंगे। थर्ड चार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले क्योंकि प्रोफेशनल चार्ट है तो उससे पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। मंडे के दिन मार्केट टोटल टेक्निकली मूवमेंट करेगी, लाइक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के इन बिटवीन रहेगी। तो जहाँ पे डंडा लगा के दे दूंगा फील फ्री हो गए, उसके इन बिटवीन आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। शाम के टाइम पे 6:45 के ऊपर मंगल के दिन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई की न्यूज़ में, जिसमें 51.9 और 52 पॉइंट समथिंग यानी ना होने के बराबर ही है, तो इस तरह की कुछ न्यूज़ है। देन फ्लैश सर्विसेज पीएमआई के ऊपर 51.7 और 52.0, लाइक दोनों न्यूज़ को अगर देखा जाए तो डॉलर के अकॉर्डिंग अगर तो ये पॉजिटिव ही आती हैं तो मार्केट एक जर्क लेगी, बट अकॉर्डिंग इफेक्ट ऑफ वॉर अगर बात करें तो मार्केट अपना एक ही तरफ यानी वन साइडेड ही मूव करती है। तो जो भी चीज़ दुनिया में आ चुकी है, वो क्लिप मैंने आपको भेजा था कम्युनिटी में, चाहे वो बंदा है, स्टॉक है, कुछ भी है, जाना उसने ऊपर ही है। तो एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं, गोल्ड है या कुछ भी है, तो अपसाइड मूवमेंट तो उसकी है ही है। बीटीसी की तरफ मैं आता हूँ अब। नेक्स्ट डे बुध की बात करते हैं। न्यूज़ ना हो मज़ा नहीं आता, बट यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर न्यूज़ है। सुबह मॉर्निंग 6:30 के ऊपर जब आप सो रहे होंगे, 5:30 के ऊपर यूएस डॉलर पे कोर ड्यूरेबल गुड्स मतलब ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ है, जिसमें 0.3 और न्यूट्रल कर दिया गया। देन इसी तरह ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग 1.3, 2.5, लाइक इस हफ्ते के अंदर कुछ जो दम हम नज़र आ रहा है वो ये लगता है कि डॉलर के हक़ में जो है न्यूज़ बेटर है। तो डॉलर अगर स्ट्रांग होता है तो हम गोल्ड को कहीं ना कहीं जो है वो डिप ज़रूर देखेंगे। बट वंस अगेन दोबारा वही तमाम चीज़ें कि जब तक इफेक्ट ऑफ वॉर है, मार्केट टेक्निकली उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी। जो भी एक डिप लगेगा तो डिप के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें कि गोल्ड को या बाकी जो अदर पेयर्स उनको सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बाय साइड देखेंगे। मेन न्यूज़ है ऑयल के ऊपर 7:30 के ऊपर है, तो बिल्कुल लो इम्पैक्ट है, बट जो दोस्त पुराने हैं ऑलरेडी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्रूड ऑयल या गैस के अकॉर्डिंग जो भी न्यूज़ रहती है 2.7 और 1.7 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर तो डाटा इसी तरह नेगेटिव आ जाता है तो गोल्ड को हम कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग देखेंगे इसके ऊपर। तो ये जो अपडेट रहेगी मैं आपको इंशाल्लाह कम्युनिटी के अंदर जो है मैं टाइमली अपडेट कर दूंगा। मज़ीद आके आते हैं जी जुमरात के दिन 5:30 के ऊपर एडवांस जीडीपी का डाटा है, और सबसे इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो एडवांस जीडीपी का ही होता है। लास्ट जो है वो 3.4 था, राइट नाउ 2.5 किया जा रहा है। देन इसी तरह साथ में एक और न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हमेशा की तरह क्योंकि डॉलर के हक़ में जो है वो पॉजिटिव ही होती है। तो इन दोनों न्यूज़ को वे दे, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होगी हमारे पास वो ये रहेगी जुमरात के दिन एडवांस जीडीपी। तो देन फाइनली फिर जीडीपी के डाटा आने के भी ठीक 1.5 घंटे बाद हमारे पास एक जो पेंडिंग होम सेल्स के अकॉर्डिंग न्यूज़ है, जिसमें 1.6 और 0.9 का डाटा, यानी पूरे इस हफ्ते के अंदर जो इम्पोर्टेड डे रहेगा हमारे सामने वो जुमरात का दिन होगा। लास्ट डे की बात करते हैं फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन भी 5:30 के ऊपर कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग न्यूज़ है, जिसमें 0.3 देन न्यूट्रल कर दिया, और ठीक 1.5 घंटे बाद रिवाइज यूओएम कंज्यूमर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें 77.9 और 77.8, लाइक दोबारा फिर डॉलर के जो है ना वो अगेंस्ट अगर न्यूज़ आती है, नंबर लो आते हैं, डिपेंड ऑन नंबर्स के आएंगे, तो एक्शन करते हुए हम अपनी ट्रेड को लेकर चलेंगे। आते हैं जी फाइनली लास्ट चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे एक चीज़ लास्ट वीक भी मैंने आपको बता दी थी कि जब तक मार्केट अपने इस एरिए को ब्रेक नहीं करेगी प्रॉपरली 1H या 4H के साथ, देन आपने इसको सेल नहीं देखना। तो अभी भी हमारे पास जो रिवर्सल का एरिया अराउंड तकरीबन 23, 29, 23, 30 का एरिया कह लें, और एक सपोर्ट रेंज के अंदर यानी $60 की रेंज के अंदर ये एक मूवमेंट है। तो जब तक ये प्रॉपरली ब्रेक नहीं होता तो उस टाइम तक हम मार्केट को उस तरीके से एक मोमेंटमली सेल नहीं देखेंगे। जितना भी डिप आएगा हम जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड मार्केट को देखेंगे। तो मार्केट ओपनिंग के ऊपर हमारी कोशिश रहेगी, अगर तो मार्केट इस सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग लेती है, लाइक 23.88 कह लें या 23.90 के नीचे अगर क्लोजिंग लेती है, तो देन फिर हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक्निकली कि मार्केट जो है जस्ट एंड जस्ट डाउन साइड यानी डिप साइड के ऊपर अपनी मूवमेंट देगी, जिसमें जो पहला स्टॉप हमारे पास रहेगा वो तकरीबन
2378 के आसपास, 2378 के आसपास रहे, क्योंकि वीकली हमारा जो पिवट है वो यही है। मज़ीद आते हैं DXY की मूवमेंट के ऊपर। DXY की मूवमेंट देखते हैं तो ऑलरेडी ऊपर मैंने डंडा लगा दिया। जब तक मार्केट इससे अबव क्लोजिंग नहीं लेती तो उस टाइम तक हम गोल्ड को एज अ सेल प्रेशर के ऊपर नहीं देखेंगे। हाँ, हल्की फुल्की मूवमेंट रहेगी और इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है तो ऑलरेडी प्रीवियस हमारे पास जो एक मेन सपोर्ट है वो तकरीबन 104.9 समथिंग। तो लास्ट में मैंने आप दोस्तों को बता दिया था वीकली एनालिसिस के अंदर भी कि मार्केट जैसे ही इस एरिया को ब्रेक करती है फिर उसके बाद ये रुकेगा नहीं, फिर एज लॉन्ग एज पॉसिबल अपसाइड इसकी मूवमेंट रहेगी। सेम लाइक ऑयल का भी जो एक मामला था, ऑयल पे भी बड़ा क्लियरली मैंने बता दिया था कि ऑयल टॉप का जो एक डिसीजन एरिया हमारे पास रहेगा ऑयल का वो 86.8 यानी 86.8 या 87 मैक्सिमम आप इसको मान के चलेंगे। जब तक मार्केट 86 से अबव की क्लोजिंग नहीं लेती, जब तक 86 से ऊपर क्लोजिंग, तो आप इसको उस तरीके से यानी एक अपसाइड मूवमेंट नहीं देखेंगे। तो अभी भी ऑयल के ऊपर टोटल जो मतलब एक पोजीशन बन रही है हमारे पास अराउंड ऑलरेडी ट्रेंड लाइन से नीचे है, तो हमारे पास जो लेवल बनेंगे 79.8 79.1 के आसपास, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है एक सपोर्ट परफॉर्म करेगी। बट इससे नीचे की अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो तकरीबन 76.2 के आसपास हमारे पास एक फाइनल सपोर्ट है। अबव भी अगर ऑयल आता है तो हमारी कोशिश रहेगी हम ऑयल को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखें। फाइनल चार्ट की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं BTC के ऊपर। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि BTC के ऊपर एक मतलब सीज़न आता है हर 4 साल बाद, जिसको हाल्वेन बोला जाता है या हाफ इवेंट बोला जाता है। बेसिकली हाल्वेन या हाफ क्या होता है, बहुत सारे दोस्तों के माइंडसेट में एक चीज़ बैठी हुई है, सप्लाई आधी हो जाती है और फिर उसके बाद BTC की जो प्राइस है जितनी चल रही होती है वो डबल हो जाएगी। किस तरफ चलेगी? हाथ होला रखो। अगर ऐसे हो तो हर बंदा अपने पूरे पोर्टफोलियो का इकट्ठा लमसम पैसा लगा के डबल ना कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मार्केट है, मार्केट अपसाइड और डाउन साइड मूव करती है। एक्चुअली जो हाल्वेन है, हाल्वेन के ऊपर कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। शॉर्टकटली एक्सप्लेन करूँगा, लाइक मोटा मोटा अपने माइंडसेट में रखें। एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर करें कि 2009 में जब BTC को क्रिएटेड किया गया सतोशी नाकामोटो की तरफ से, तो उसके पीछे जो एक मंशूर था बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को बनाने का, तो एक सिंपल सा पर्पस था। पूरी दुनिया में राइट नाउ या किसी भी मुल्क के अंदर, पहले तो अगर मुल्क की सतह पे बात की जाती है, उसको हटाते हुए पूरी दुनिया में अगर लेकर आया जाता तो पूरी दुनिया में उस टाइम पे जितना सोना माइन किया जाता था वो थोड़ा सा ईजी था, क्योंकि सोने की जो मिकदार थी वो वाफर मिकदार में। अभी कंस्ट्रक्टेड एरियाज़ और बहुत कुछ इस तरह हो चुका है कि उस तरीके से अब गोल्ड की माइनिंग नहीं हो रही। तो गोल्ड का जो कंसेप्ट है सेम लाइक क्रिप्टो करेंसी का भी कंसेप्ट उसी तरीके से सामने रखा गया कि आने वाले वक्त में तमाम चीज़ें टू द पॉइंट, राइट द पॉइंट होकर चलेंगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि BTC की सप्लाई को लिमिटेड किया गया, तो गोल्ड की भी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। अकॉर्डिंगली माइनिंग इस टाइम पे गोल्ड की सप्लाई को माइन करना वो बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। बहुत सारे लोगों के जहन में होगा यार अब तो जिद्दत का दौर है, मशीनें आ गई हैं, ये हो गया वो हो गया, देन वाई अब तो बहुत इजी होना चाहिए खड्डा किधर करेंगे गोल्ड निकालेंगे कहाँ से? तो उसी कंसेप्ट को देखते हुए BTC को जब 2009 में क्रिएटेड किया गया, तो जो माइनर्स थे जो BTC को माइन ट्रांजैक्ट या ट्रांजैक्शंस करते थे, उसके ऊपर ली जाने वाली जो फीस थी वो अराउंड तकरीबन लगभग 50 BTC के आसपास थी। 4 साल गुजरे, यानी 2009 जमा 4 करें तो 2013 के अंदर जब फर्स्ट हाल्वेन किया गया, जो एक प्रोग्राम जिस तरह सर्टन चल रहा है उस प्रोग्राम को या उस चेन साइकिल को इम्प्लीमेंट किया गया, तो सेम लाइक उसी तरह जब BTC दोबारा से माइन होना स्टार्ट हुआ तो उसके ऊपर माइनिंग पे लिया जाने वाला रिवॉर्ड, ट्रांजैक्शन फीस या कुछ भी, तो वो तकरीबन लगभग जो है, क्योंकि ये एक बड़े लेवल बड़े पैमाने के ऊपर किया जा रहा है, तो उसके ऊपर ली जाने वाली जो फीस या दी जाने वाली जो वो तकरीबन घट के 25 होगी, 25 BTC के आसपास। तो मज़ीद 4 साल और लगा लें अराउंड तकरीबन 2017 में, तो 2017 के अंदर वो जो वैल्यू थी 25 की घट के 12.5 होगी। तो वक्त के साथ साथ एक लंबा चार्ट है ये आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। तो इतने साल बाद या इस साल में आके BTC की टोटल जो सप्लाई है अराउंड तकरीबन, तो टोटल जो BTC की सप्लाई है वो तकरीबन 21 मिलियन के आसपास है, ठीक है। अब इसी 21 मिलियन को चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो एक वक्त आएगा कि इसका कोटा मुकम्मल यानी पूरा हो जाना है।
मेन जो चीज़ होती है देखने वाली वो सिर्फ सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर इस टाइम पे 19.69 मिलियन इस टाइम राइट नाउ जो है वो सर्कुलेट मार्केट के अंदर हो रहा है। तो बाकी कुछ माइनिंग्स हैं, कुछ माइन के ऊपर छोड़ा गया। जब एक दफ़ा पूरी सप्लाई माइन हो जाएगी तो लिमिटेड सप्लाई है। जब इसकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी बीटीसी की सप्लाई की, देन उसके बाद जस्ट एंड जस्ट लेन देन होगा। सेम लाइक गोल्ड भी पूरी दुनिया के अंदर एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है। जब वो प्रॉपर सारा माइन हो जाएगा तो आसान अल्फाज में ये कह लें कि गोल्ड और बीटीसी दोनों एक दूसरे के जो है ना मतलब इक्वलेंट चल रहे हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको रीड करना और इसको दोबारा, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो फॉरेक्स है, तो एक हल्का सा एजुकेशनल पर्पस में आपको बता रहा हूँ। सिंपल इन शॉर्ट एक चीज़ को माइंडसेट में रखें। 22.07 बिलियन 24 घंटे के अंदर वॉल्यूम इसके अंदर राइट नाउ अभी सरवाइव कर रहा है। देन इसी तरह अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1.73 इसकी मार्केट कैप। टोटल सप्लाई के अकॉर्डिंगली अगर बात करें 19.69 मिलियन, यानी 19.5 मिलियन आप इसको कह सकते हैं। टोटल सप्लाई जो यहाँ पे इस टाइम अभी तक अवेलेबिलिटी 19.69 मिलियन। मैक्स सप्लाई टोटल यानी जो एक लिमिट है वो 21 मिलियन के आसपास है। मज़ीद आते हैं नीचे कि जुलाई 15 2010 14 साल पहले जो बीटीसी की प्राइस थी वो 0.048। मैं ये टॉपिक छेड़ना नहीं चाहता मगर थोड़ा सा मैं अपडेट कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लैरिटी और क्लैरिफिकेशन हो। यानी 2010 के अंदर आज से 14 साल पहले इसकी कीमत थी 0.04। 1000 रुपया दें, $100 दें, शापर भर के ले जाएँ, यानी थैला भर के ले जाएँ बीटीसी का। इस तरह बीटीसी मिला गया। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से अवेलेबल हैं, आपने सुने होंगे। तो ऑल टाइम हाई की अगर बात करते हैं तो राइट नाउ इस टाइम पे एक महीना पहले 73,750 बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई कर चुका है। और आज के दिन का जो लो प्राइस है 63,700 के आसपास, और मैक्सिमम जो एक हाई है 65,700 के आसपास। ये मार्केट का एक मैक्सिमम हाई लो एक दिन के अंदर $2,000 का डिफरेंस बीटीसी ने लिया। दोबारा आते हैं आसान सी चीज़ के ऊपर। पिछले हफ्ते भी मैंने आप दोस्तों को बता दिया था कि तकरीबन 59,000 से लेकर मिक्स जो हमारे पास एक रेंज बन रही है 60,500 के आसपास है, यानी $1,500 के इन बिटवीन हमारे पास एक सपोर्ट है। मार्केट अगर इस सपोर्ट पे आती है तो फील फ्री जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड। एक रेजिस्टेंस है 64,000 के आसपास। देन मिक्स ऊपर टॉप की जो रेजिस्टेंस है हमारे पास 69,000 पे है। अगर इससे भी ऊपर मार्केट क्लोजिंग लेती है तो फाइनल जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस रहेगी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, और एक जोन है तकरीबन 72,700 के आसपास। ये हमारे पास जोन बीटीसी का रहेगा। एज लॉन्ग एज पॉसिबल बीटीसी की मूवमेंट क्या हो सकती है, ऑलरेडी आप देख लें कि तकरीबन 2009 जून के अंदर का भी एक एनालिसिस है, और उस टाइम का किया गया एनालिसिस है जब बीटीसी अराउंड तकरीबन 8,700 के आसपास हुआ करता था। तो वो दिन का अभी दिन का कुछ चीज़ें मज़ीद अपने माइंडसेट में रखें। एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल बिटकॉइन की जो नेक्स्ट एक रैली और मूवमेंट रहेगी अबव दिस एरिया, अगर तो मार्केट 70,000 से ऊपर कुछ टाइम सस्टेन और मैनेज करती है खुद को, तो एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल तकरीबन 1,50,000 51,000 के आसपास आप बिटकॉइन को देखेंगे। देन उसके बाद मार्केट का एक रीटेस्ट होगा, और मार्केट का जो रीटेस्ट लगेगा वो तकरीबन अराउंड $1,00,000 से लेकर तकरीबन 1,98,000 के आसपास रहेगा। और यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद दोबारा मार्केट एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल यानी तकरीबन भी मैक्सिमम 2,25,000 के आसपास एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल मार्केट की एक मूवमेंट रहेगी। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और डेट एंड टाइम इसके ऊपर लिख लें, मगर थोड़ा सा लंबा पीरियड ज़रूर होगा, बट एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल जो इसकी नेक्स्ट वेव बनेगी वो यही रहेगी 1,50,000 48,000 से 50,000, देन दोबारा 1,00,000 के ऊपर रिट्रेसमेंट, देन एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल मैक्सिमम ये मार्केट की एक मूवमेंट है। फाइनली दोबारा आते हैं गोल्ड के ऊपर, और एक खुलासा कर देता हूँ आप दोस्तों के दरमियान में कि मार्केट एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल जितना भी डिप करती है और वीकली पिवट पॉइंट से अगर अबव रहती है तो जस्ट एज लुकिंग फॉर बाय साइड देखेंगे मार्केट को, जब तक मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, जो कि तकरीबन 23.37 से लेकर 23.30 या 23.28 के आसपास का एरिया प्रॉपरली 1H 4H पे इसको अगर क्लोजिंग नहीं करती तो आपने उस टाइम तक टेक्निकली या किसी भी वे के अंदर से एज अ सेल नहीं देखना। तो गोल्ड टोटल जो है वो एज अ बुलिश मोमेंटम पे नीचे है, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय, और एक टॉप एरिया पे जाता है तो सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर सेल साइड देखेंगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर से गुजर गई होंगी, गुजरनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है अकॉर्डिंगली क्रिप्टो या बीटीसी के ऊपर
अगर उस पर डिबेट की जाए तो एक बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। बट कुछ दोस्तों या कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से आने वाले मैसेजेस कि सर हालवेन क्या होता है, बीटीसी कैसे काम करता है, ये वो, तो अगर आप यहाँ पे रह गए ना, अपना 2 से 5% पर डे का बना लेते हैं एज अ इंट्रा डे, तो लंबे चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं है। चुप करके सुकून से यहाँ पे काम करें। जिसको यही नहीं आता तो वो आगे मज़ीद और क्या करेगा। तो कोशिश करें, कुछ जो चीज़ें बताई हुई हैं, कुछ टेक्निक्स बताई हुई हैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर लाइव सेशंस पे पड़ी हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप दोस्तों के लिए हैं। तो अगर आप सीखने वाले हैं, कुछ मैं सिखाऊंगा, कुछ आप ख़ुद सीखेंगे, तो मैं सिखाता रहूँगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो हर एक हफ़्ते 10 दिन बाद परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि अब मार्केट इतना चली गया तो क्या करें। बाकी बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।